हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस इशू को लेकर के है कि सपोज करो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं जहां पर कोई एसएससी है जिसने अपनी इनकम के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग रिसीट्स को नहीं दिखाया, लेकिन उसने उन रिसीट्स का जो टीडीएस का क्रेडिट है वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में ले लिया। तो क्या ऐसा किसी सर्कमस्टांसेस में संभव हो सकता है? ऐसा ही एक इशू मुंबई आईटीएटी की एफ बेंच के सामने यूनाइटेड ब्रदर्स मल्टीप्लास्ट एलएलपी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया। यह केस 116 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 66 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 नवंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक पार्टनरशिप फर्म थी और वो पार्टनरशिप फर्म एलएलपी के अंदर कन्वर्ट हो गई। एलएलपी में कन्वर्जन के बाद जो फर्म थी उसने अपने सभी कस्टमर्स को ये लेटर लिखा कि हम एक एलएलपी के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं और हम सारी पेमेंट्स जो हैं वो अब एलएलपी के अंदर लेंगे और हमारा सारा टीडीएस जो है वो एलएलपी के अंदर दिखाया जाना चाहिए और सारा टीडीएस एलएलपी के नाम में आना चाहिए। लेकिन ये रिक्वेस्ट करने के बाद भी जो इनकम थी वो तो एलएलपी के अंदर आई क्योंकि पेमेंट्स वहां से हुई, वहां से बिल रेज किए गए, लेकिन कुछ डिडक्टर्स ने गलती से टीडीएस जो है वो पार्टनरशिप फर्म के नाम में ही काट दिया। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बारी आई तो एलएलपी ने अपनी रिटर्न फाइल की, लेकिन एलएलपी ने उस टीडीएस को क्रेडिट नहीं लिया जो टीडीएस पार्टनरशिप फर्म के पैन नंबर पर आ रहा था। बाद में रेवेन्यू ने यह देखा कि फर्म के नाम में भी कुछ टीडीएस कटा हुआ है, जिस टीडीएस के लिए एसएससी ने कॉरस्पॉन्डिंग इनकम नहीं दिखाई है और जो पार्टनरशिप फर्म थी उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी दाखिल नहीं की थी। इसलिए पार्टनरशिप फर्म को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। जब पार्टनरशिप फर्म को यह सेक्शन 148 का नोटिस आया तो पार्टनरशिप फर्म ने सारे सर्कमस्टांसेस को एओ के सामने रखा, उसको ये बताया कि ये सारी की सारी इनकम जो है वो एलएलपी के अंदर ली जा चुकी है और क्योंकि हमने ये टीडीएस एलएलपी में नहीं लिया है इसलिए ये टीडीएस हमको पार्टनरशिप फर्म में मिलना चाहिए और एसएससी ने उस टीडीएस को क्लेम करते हुए सेक्शन 148 की रिटर्न फाइल करी, जिसको एओ ने एक्सेप्ट कर लिया। बाद में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को ये लगा कि ये ऑर्डर ठीक नहीं है, ये प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को टीडीएस का क्रेडिट दे दिया गया और पार्टनरशिप फर्म ने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इनकम अपने में नहीं दिखाई, इसलिए उन्होंने इस ऑर्डर को इरोनियस और प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू कहा। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो भी टीडीएस का क्रेडिट था वो खाली पार्टनरशिप फर्म ने लिया है, उसका क्रेडिट कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट जो है वो एलएलपी ने नहीं लिया है और जो इनकम है वो भी एलएलपी के नाम में सारी इनकम दिखाई जा चुकी है और कोई भी इनकम जो है वो एस्केप नहीं हुई है। तो प्रेजेंट केस के अंदर ये कहना कि कोई रेवेन्यू का प्रेजुडाइज हुआ है ये ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो रेवेन्यू ने कोई ज्यादा क्रेडिट एसएससी को दिया है, ऐसी भी कोई सर्कमस्टांसेस नहीं बने कि कोई टीडीएस का क्रेडिट एलएलपी ने भी ले लिया हो और उसी टीडीएस का क्रेडिट जो है वो पार्टनरशिप फर्म ने भी ले लिया हो, या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं बनी कि जिस टीडीएस को क्रेडिट ले लिया पार्टनरशिप फर्म ने उस कॉरस्पॉन्डिंग इनकम को कहीं पे भी दिखाया ना गया हो, क्योंकि ये एक यूनिक सर्कमस्टांसेस हैं। ये बहुत कॉमन हो सकता है क्योंकि आज की डेट में पार्टनरशिप फर्म्स एलएलपी में कन्वर्ट होती हैं या प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी में कन्वर्ट होती हैं या वाइस वर्सा। तो ऐसे केस के अंदर ये केस बहुत हेल्पफुल है जहां पर टीडीएस जो है वो पुरानी एंटिटी के नाम में कट गया है और दूसरी एंटिटी ने उसको अपनी इनकम दिखा लिया है। तो इस केस से उन सभी केसेस को डील करने में काफी मदद होगी और क्योंकि जो सेक्शन 199 है वो एक्सप्रेसली ये कहता है कि जब कॉरस्पॉन्डिंग इनकम दिखाई जाएगी तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट तभी लेना संभव है, लेकिन क्योंकि यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग इनकम एलएलपी में दिखा दी गई है और उसका टीडीएस क्रेडिट पार्टनरशिप फर्म में ले लिया गया है, तो इस वजह से खाली उस ऑर्डर को इरोनियस और प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू नहीं कहा जाना चाहिए।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है यूनाइटेड ब्रदर्स मल्टीप्लास्ट एलएलपी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 66 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की F बेंच ने 25 नवंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।